अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा एंड tan 2 अल्फ़ा व्हेन sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/5। अब इसमें अगर देखा जाए तो sin 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला है वो होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब ये sin 2 अल्फ़ा हमारा तब फाइंड होगा जब हमारे पास sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में हमें सिर्फ sin अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन में ना एक बात ये भी लिखी हुई है कि जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर दैन π/2 है और जो लेस दैन है, मतलब कि जो आपका अल्फ़ा है वो 0 और π/2 के दरमियान है, 0 से बड़ा है और लेस दैन है जी π/2। इसका ये मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से शुरू होके π/2 पे ख़त्म होता है। इसका मतलब है कि पहला क्वाड्रेंट है, इसमें साइन आए, काज आए, टैन आए, जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब साइन अल्फ़ा की मदद से हम काज अल्फ़ा फाइंड करते हैं जी। पहले फार्मूला हम जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 के। अब वैल्यू हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड है उसको दूसरी साइड पे ले जाए, काज को इधर जाने दें, ये साइन प्लस क्या है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। साइन की वैल्यू इसमें पुट कर लें, 1 माइनस साइन की वैल्यू आएगी 3/5 का स्केयर, तो 1 माइनस 3/5 का स्केयर आएगा इसमें 1 माइनस 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25, एलसीएम 25 माइनस 9 16/25 और इस साइड पे cos स्क्वायर अल्फ़ा है। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी रूट ले लेंगे और राइट साइड पे भी रूट ले लेंगे, तो लेफ्ट साइड का रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो ये आएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब हमें पता है जो हमारा अल्फ़ा है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि अल्फ़ा हमारा 0 से π/2 तक है, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो cos अल्फ़ा आएगा प्लस 4/5। cos अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। साइन अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में पहले फाइंड था, तो इसकी मदद से हम tan भी अब फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें tan की भी ज़रूरत है, तो tan अल्फ़ा आता है जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। वैल्यू इसमें पुट कर लें जी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है सामने, तो ये 5 से कैंसिल, tan अल्फ़ा का आंसर आएगा जिसमें 3/4। नहीं, साइन अल्फ़ा भी आ गया है, cos अल्फ़ा भी आ गया है और tan अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड हो गई है। इसकी मदद से अब हम तमाम जो डबल एंगल फाइंड करने हैं वो फाइंड कर लेते हैं जी। पहले हमें फाइंड करना है साइन 2 अल्फ़ा, तो फार्मूले में वैल्यू लगाएं जी। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू है जी 3/5 और cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड किया है 4/5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। ये जी साइन 2 अल्फ़ा का आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करना है cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा का भी फार्मूला यूज़ करेंगे। डबल एंगल जो cos का फार्मूला है वो होता है जी cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos अल्फ़ा की वैल्यू हमने जी फाइंड की हुई है। cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4/5 है
और उस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम ले लें जिसका 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/25। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें फाइंड करना है tan। अब tan फाइंड करने के इधर से दो मेथड है हमारे पास। एक तो ये मेथड है कि tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला यूज़ कर लें। tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है जी 2 tan अल्फ़ा। ये फार्मूला जी MCQs में भी पूछा जा सकता है tan का। tan 2 अल्फ़ा इक्वल है 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जी फाइंड है, ये tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 3/4। अब अगर इस फार्मूले से नहीं फाइंड करना तो हम सिंपल लिख लेते हैं tan 2 अल्फ़ा को sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। तो वैल्यू इसमें पुट करें जी, sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 24/5 और cos की वैल्यू 7/25। तो ये 25 से कैंसिल, तो tan 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा इधर से 24/7। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने sin 2 अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया, cos 2 अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया और tan 2 अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया। इसके बाद चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है। इसमें भी हमने sin 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा फाइंड करना है। अब हमें cos अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है और अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, जब cos अल्फ़ा गिवन है तो इसकी मदद से हम पहले sin अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हम जानते हैं जी sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब बताया जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड है उस फंक्शन को दूसरी साइड पे लिख लें 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 आएगी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। एलसीएम फाइंड करें इसमें, राइट साइड का एलसीएम 25 आएगा, 25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर 9 आएगा। अब लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा जी sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब राइट साइड का स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गया, साथ उसके प्लस माइनस आ गया। अब इसमें से हमने या प्लस का साइन लगाना है या माइनस का साइन लगाना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अल्फ़ा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। साइन अल्फ़ा फाइंड कर लिया, cos अल्फ़ा हमारे पास पहले ही फाइंड था, इसकी मदद से जी tan अल्फ़ा फाइंड कर लें। हम जानते हैं जी tan अल्फ़ा इक्वल होता है साइन ओवर cos। वैल्यू पुट करें जिसमें साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 3/5 डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, cos अल्फ़ा की वैल्यू है जी 4/5, 5 से कैंसिल, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/4। इस साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा, tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसकी मदद से जी अब sin 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा हम फाइंड कर लेते हैं। हम जानते हैं जी sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। वैल्यू इसमें पुट कर लें, 2 sin अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 3/5 और cos अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4/5।
2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 24 आएगा। तो ये आएगा जी 24 डिवाइडेड बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25। ये sin 2 अल्फ़ा का आंसर आ गया जी। अब हमें फाइंड करना है cos 2 अल्फ़ा। तो फार्मूला यूज़ करें cos 2 अल्फ़ा का। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये 2 नहीं आएगा। cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला है जी cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 4/5 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/5। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 9/25, एलसीएम 25 आएगा जी। 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अब हम फाइंड कर लेते हैं tan 2 अल्फ़ा। तो बताया tan 2 अल्फ़ा को लिख लेना है साइन 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 24/25 है और cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू है जी 7/25। तो ये 25 से कैंसिल, तो tan 2 अल्फ़ा का आंसर आएगा हमारे पास 24/7। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया है और दोनों पार्ट्स का हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आया है। साइन 2 अल्फ़ा का, cos 2 अल्फ़ा का और tan 2 अल्फ़ा का। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जी आज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे इसमें। लेफ्ट हैंड साइड है जी cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा। cot अल्फ़ा को लिख लेते हैं जी cos अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा और माइनस tan अल्फ़ा होता है जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा। एलसीएम लेंगे इसका, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा इसका एलसीएम आएगा। तो ये साइन साइन से कैंसिल, इस cos को इस cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा आएगा माइनस, और ये cos से कैंसिल, साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा। अब इससे पहले जी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 में यही जिधर आपने फार्मूला यूज़ करना है उधर इस तरह 3 डॉट लगा के उस फार्मूले की रीज़न साथ लाजमी लिखनी है। आप क्या जानते हैं कि जो cos 2 अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है? cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है cos 2 अल्फ़ा के। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह cos 2 अल्फ़ा यूज़ कर सकते हैं डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा एज इट आ जाएगा। अब देखें इसमें जो राइट साइड है हमारे पास, राइट साइड में तो हमें 2 की भी ज़रूरत है। राइट साइड में हमें 2 cot 2 अल्फ़ा चाहिए, मतलब ऊपर cos होगा नीचे साइन होगा फिर cot आएगा और cot के साथ हमें 2 भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फार्मूला है जिस पे cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला तो यूज़ हो गया, इसी तरह साइन 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला है वो आता है 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब इसमें देखें साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा तो लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, ये वाला 2 साथ होगा तो फार्मूला मुकम्मल होगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं जी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। करें जी, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। न्यूमिनेटर तो एज इट आएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखें 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा,
ये चीज़ आ गई है, तो इसको हम साइन 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। और बताया है जो काज ओवर साइन है ये किसके इक्वल होगा, कॉट 2 अल्फ़ा के। ये जी राइट साइड हमारी प्रूफ हो गई है। नीचे लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जी साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। इसमें भी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे जी। लेफ्ट साइड को यूज़ करें, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। अब जो फार्मूले यूज़ करने हैं, जिधर जिधर फार्मूला यूज़ करना है बताया उसके साथ रीज़न लाजमी लिखनी है। रीज़न नहीं लिखेंगे तो फिर आपको फार्मूला सही तरह से अंदाज़ा नहीं होगा कि इस फार्मूले का आंसर किस फॉर्म में लिखना है। अब देखें फार्मूला साइन 2 अल्फ़ा का क्या आया जी, 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। इसी तरह अब नीचे आ रहा है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा। अब 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा का जो फार्मूला है वो ये है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा ओवर 2। ये दो रीज़न हमने लिख ली जो फार्मूले क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। तो लगाएं फिर इनकी वैल्यू, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अब हमें चाहिए 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा। तो इधर से 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा की हमें ज़रूरत है, जो नीचे 2 लिखा हुआ है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस 2 को हम काज स्क्वायर अल्फ़ा के साथ लिख लेते हैं। तो फिर ये क्या फार्मूला आ गया जी, 1 प्लस काज 2 अल्फ़ा का फार्मूला आ गया है 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा। 2 2 से कैंसिल, काज एक काज से कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में साइन अल्फ़ा आ गया हमारे पास और डिनोमिनेटर में क्या बच गया जी, एक काज अल्फ़ा। दो काज अल्फ़ा थे, एक न्यूमिनेटर से कैंसिल हुआ है और एक डिनोमिनेटर में काज अल्फ़ा बच गया। तो जानते हो आप साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा जो है ये tan अल्फ़ा के इक्वल है। तो यही हमें राइट साइड में प्रूफ करना था। ये इस क्वेश्चन में जी प्रूफ हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट, 1 माइनस काज अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा बाय 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस काज अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब देखें हमें राइट साइड में अल्फ़ा ओवर 2 की फॉर्म में आंसर चाहिए। जब राइट साइड में अल्फ़ा ओवर 2 की फॉर्म में आंसर चाहिए तो इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे फिर हाफ एंगल वाले फार्मूले यूज़ होंगे। क्या फार्मूला जी हाफ एंगल का, एक तो फार्मूला इसमें यूज़ होगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 और काज अल्फ़ा बाय 2, और सेकंड जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा वो ये है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस काज अल्फ़ा बाय 2। ये दो फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो करते हैं जी इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड है जी 1 माइनस काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब देखें हमें ज़रूरत है 1 माइनस काज अल्फ़ा की, ये लिखा हुआ है 1 माइनस काज अल्फ़ा बाय 2, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये जी फार्मूला हमारे पास आ गया। तो 1 माइनस काज अल्फ़ा का क्या फार्मूला आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय सिर्फ साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 काज अल्फ़ा बाय 2। 2 2 से कैंसिल, साइन एक साइन से कैंसिल, न्यूमिनेटर में जी एक साइन बच गया और डिनोमिनेटर में हमारा काज है, साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा बाय 2। तो हम जानते हैं साइन ओवर जो काज है वो tan अल्फ़ा बाय 2 के इक्वल होगा। तो ये जी हमारी राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।
काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल आना चाहिए सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टैन 2 अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं जी। काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब ये 10.3 का ऐसा क्वेश्चन है जिस पे फार्मूला तो देखने में नहीं कोई यूज़ हो रहा, ना कोई हाफ एंगल वाला ना डबल एंगल वाला। तो क्या करते हैं, इसको हमने रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे? डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट रैशनलाइज करेंगे। इधर प्लस आ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और उसी वैल्यू से डिवाइड भी कर लेंगे। डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट इसको हमने जी रैशनलाइज किया। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। काज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में तो देखें फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी। फार्मूले की रीज़न लिखें जी। बताया जिधर भी आपने फार्मूला को यूज़ करना है उसके साथ रीज़न लाजमी लिखिएगा। हम जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब चेक कर लें कि जो राइट साइड में हमें अपना आंसर चाहिए वो किस एंगल की फॉर्म में चाहिए। वो डबल एंगल में चाहिए। राइट साइड में जो हमने प्रूफ करना है वो आंसर हमारा डबल एंगल की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसको डबल एंगल में अब चेंज करेंगे क्वेश्चंस को। इसका स्क्वायर ओपन करें जी। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय। और हम जानते हैं जी cos 2 अल्फ़ा जो है वो किसके इक्वल है? cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये चेक करें cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम cos 2 अल्फ़ा लिख लेते हैं जी। अब न्यूमिनेटर में क्या होगा जी? ये भी फार्मूला है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इधर थीटा की जगह बस अल्फ़ा आ गया, इसकी जगह 1 लगा लेंगे। अब हमने यूज़ करना है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। उसका भी फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। तो 2 साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा की जगह आएगा हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय काज 2 अल्फ़ा। अब ये इस तरह अगर वैल्यू लिखी हो ना, ऊपर 2 वैल्यूज़ लिखी हो नीचे 1 वैल्यू लिखी हो, a माइनस बी इस फॉर्म में लिखा हो a माइनस बी ओवर सी, तो उस सूरत में हम a को c के नीचे लिख सकते हैं b को c के। अगर दरमियान में प्लस हो फिर भी इस तरह लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा जी फिर 1 ओवर काज 1 बाय काज 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा ओवर काज 2 अल्फ़ा। तो 1 ओवर काज जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? वो तो होगा हमारे पास सीकेंड 2 अल्फ़ा। और साइन ओवर काज जो है ये इक्वल होता है टैन 2 अल्फ़ा के। और यही हमने जी राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। ये जी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। इसके बाद ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th वाला पार्ट। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रूरी नहीं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3-4 लाइंस का वो लॉन्ग में नहीं आ सकता। अक्सर ऐसे होता है कि जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। इसमें देखें जी लेफ्ट साइड है 1 प्लस साइन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस साइन अल्फ़ा होल अंडर रूट इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस काज अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस काज अल्फ़ा बाई 2। हमने जी राइट साइड में अल्फ़ा ओवर 2 की फॉर्म में आंसर लाना है। लेफ़्ट साइड में तो सिर्फ अल्फ़ा है, लेफ़्ट साइड में सिंगल एंगल है और राइट साइड में हाफ एंगल है। अब इसको जी हाफ एंगल में कैसे चेंज करेंगे? लेफ़्ट साइड को यूज़ करते हैं जी 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा। अब जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा
प्लस कॉस स्क्वायर जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, वो तो 1 के इक्वल है। अब अगर इधर एंगल अल्फ़ा बाई 2 कर लें तो फिर भी 1 ही आंसर आएगा। साइन और कास के दरमियान प्लस हो, दोनों का स्क्वायर हो और ये एंगल बस सेम होना चाहिए। उस सूरत में जो ये फार्मूला है उसका आंसर 1 आता है जी। तो इसमें फिर जी इस 1 को लिख लेते हैं हम, इस 1 को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब इस साइन अल्फ़ा को भी हाफ एंगल में चेंज करना है, तो ये भी फार्मूला है। साइन अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। जो 10.3 से पहले फार्मूलाज की वीडियो अपलोड की हुई है वो फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अगर 10.3 के फार्मूलाज आपको आते हैं तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इधर फिर साइन अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय, अब इसमें चेक करें डिनोमिनेटर में बस माइनस का फ़र्क है, बाकी सेम ऊपर वाली वैल्यू है। तो इस 1 की जगह फिर दोबारा वही यूज़ कर लेते हैं जो न्यूमिनेटर में यूज़ किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, दरमियान में साइन माइनस का आ गया। अब हमें ज़रूरत है जी सिर्फ साइन अल्फ़ा, तो उसका फार्मूला हम जानते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 और सारे का स्क्वायर रूट एज इट आएगा। अब जिस पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, अब चेक करें न्यूमिनेटर में तो हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला आ रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू ए की है, ये बी की है, तो ये क्या आ रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सारे को फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी सारे का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ रहा है जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो होगा ए माइनस बी सारे का स्क्वायर और ऊपर होल अंडर रूट एज इट आएगा। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट से क्या हो गया जी कैंसल, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। राइट हैंड साइड में जी हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया जी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है जी 10.3 की सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। 10.3 के लिए फार्मूला ज़रूरी हैं, अगर फार्मूलाज आपको नहीं आते तो 10.3 की आपको किसी सूरत भी समझ नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।